Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT JAM and CUET PG YouTube channel. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अब आपका समर ब्रेक स्टार्ट हुआ है कॉलेजेस में, उस समर ब्रेक को आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि आपकी IIT JAM की प्रिपरेशन और बेटर हो पाए। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन कॉलेज की वजह से कहीं कहीं उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, या फिर क्लासेस मैनेज नहीं हो पाती, या डीपीपीज रह जाती है, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाते हैं, या फिर अब अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने अभी ही तैयारी स्टार्ट की है, तो उन दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो उसी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को शायद समझनी चाहिए, और वो ये कि जब भी आप किसी गोल के लिए मेहनत करते हो, राइट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये जर्नी बहुत स्मूथ होगी, है ना। हम सोचते कैसा है, हम सोचते ऐसा है, राइट, कि ये जर्नी बिल्कुल एकदम ऐसी स्मूथ होगी, बट ये एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। होती कैसी है कि कभी आपको डिमोटिवेशन आएगा, थोड़ा कभी आप सीखोगे, फिर कभी बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, है ना। तो अप एंड डाउन्स वाली ये जर्नी एक्चुअल में होती है, ये चीज आपको समझनी होगी। जैसे ये एकदम देख रहे हो ना आप, ये गाड़ी में बैठ चुकी है और इसकी जो जर्नी है वो एकदम ऐसी है। तो ये सेम चीज आप लोगों के साथ भी होती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और जिन्होंने अभी स्टार्ट की है तो विद द टाइम वो ये सारी चीजें फेस करेंगे। तो ये पार्ट है, ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ अकेले के साथ हो रहा है, राइट। कभी आपको बहुत ज़्यादा एकदम बहुत हाई मोटिवेटेड रहोगे कि उस दिन आप बहुत मतलब 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहे हो। फिर किसी दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, बहुत नेगेटिव सोच रहे होगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, या ये वाले नोट्स भी पढ़ लेने चाहिए, ये वाली बुक्स भी पढ़ लेनी चाहिए। इस तरीके से बहुत ओवर थिंकिंग होती है। या इस एग्ज़ाम को मैंने निकाल भी लिया तो आगे क्या होगा, वहाँ जाके हम कैसे करेंगे। सो दीज आर लाइक अननेसेसरी थॉट्स जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं विद द टाइम। या फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो ये सारा पार्ट है, ये सभी के साथ होता है। अगर आप ये मानकर चलते हो कि मान लो आपने आज अगर कोई लेक्चर भी देखा है, तो वो लेक्चर भी एकदम ऐसे ऐसे नहीं जाते हैं सारे लेक्चर्स। कुछ लेक्चर्स ऐसे जाएंगे और कुछ लेक्चर्स में कभी थोड़ा सा समझ आएगा, कभी थोड़ा कम समझ में आएगा, कभी थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये पार्ट है, हर चीज़ में आप देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट। अब बात करते हैं समर वेकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये वो बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप ए स्टूडेंट्स वो होंगे जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बट दे हैव सम बैकलॉग, और टाइप टू स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके पास अभी एज सच कोई बैकलॉग नहीं है, उन्होंने तो अभी तैयारी शुरू ही की है। तो उनको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, लेट्स से समर ब्रेक आपका किसी का देखो 10 डेज का होगा, किसी का 15 डेज का गैप आएगा, है ना, और किसी का 1 मंथ का भी हो सकता है, किसी का 20 डेज का भी हो सकता है। मेन पॉइंट यहाँ बस इतनी है, मेन बात अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो आपका ये समर ब्रेक है ना, जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर भी अगर स्टार्ट होगा तो इनिशियल डेज में ऐसा कुछ खास पढ़ाई होती नहीं है। तो ये जो आपको टाइम मिलेगा ना, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल टाइम है, जिसका नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हो, तो जो भी आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है, जो भी आपके लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, या जो भी टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा है और आपने जिस भी पर्टिकुलर बैच में एनरोल किया है, वो टॉपिक या वो यूनिट खत्म हो चुकी है लेकिन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो काम करने का ये सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। क्योंकि अभी आपके पास एज सच कॉलेज का भी कोई प्रेशर नहीं है, जो आप हमेशा क्लासेस में भी बोलते हो कि मैम कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। तो यही वो बीच बीच में चंक ऑफ टाइम होता है जो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। तो ट्राई करिए, आप केवल लेक्चर्स को देखने पर भी नहीं भागना है। आप ट्राई करिए, जो भी आपकी यूनिट बैच में कवर हो गई है लेकिन अभी तक आपने उसको कवर नहीं की है, तो सबसे पहले आप उस यूनिट को कवर करें। लेकिन उस यूनिट को कवर करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, केवल आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं, लेक्चर्स भी देखने हैं और साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, और साथ साथ उसकी डीपीपीज को भी सॉल्व करना है। अगर आपने ये चीज़ एक बार स्टार्ट कर ली ना कि मैं पहले सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं डीपीपीज को सॉल्व करूँगा, तो मेरी बात को ध्यान रखना, आप हमेशा ही लेक्चर्स में उलझ के रह जाओगे, डीपीपीज के लिए कभी टाइम बचता ही नहीं है फिर।
वो चीज़ हमेशा ही ऐसे रहेगी, क्योंकि आज आपने 3 देखे, कल फिर कोई और लेक्चर आ जाएगा, क्योंकि क्लासेस तो लगभग डेली ही होती है, तो वो हर दिन आपका लेक्चर में ही जाता रहेगा। इसकी बजाय आज आप चाहे 2 ही लेक्चर देख लो, बट साथ में डीपीपी ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स को बस सुने जा रहे हो, नोट्स आप इस तरीके से बनाओ कि आपको दोबारा लेक्चर सुनने की जरूरत ना पड़े, चाहे एक लेक्चर को कंप्लीट करने में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी भी लेक्चर्स देख रहे हैं, फिर जब रिवीजन की बारी आएगी फिर दोबारा से 2x पे 3x का ऑप्शन तो खैर नहीं है आप लोगों के पास, 2x पे लेक्चर को सुनेंगे। तो वो लेक्चर को जितनी बार सुनोगे ना आप, वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या आपको पता है चीज़ें। बट मेन अगर हम देखें कि हमें कोई चीज़ आती है या नहीं, वो हमें टेस्ट करनी है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारा खुद का पेन चलना। वो जब तक नहीं चलेगा, मैं भी अगर कोई बातें बोलूंगी तो आपको सुनकर यही लगेगा ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, बट रियल में आपकी मेमोरी का टेस्ट वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रियल में वो आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप जब फर्स्ट लेग गो में लेक्चर्स के नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाइए कि आपको दोबारा लेक्चर्स को एज सच देखने की नीड ना पड़े। ठीक है, अगर दोबारा लेक्चर देख रहे हो तो इसी पॉइंट पे देखो कि भाई यहाँ पर क्या था, क्या पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, या ये क्या था, ये कंसेप्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, वहां पर जाकर आपको लेक्चर्स को देखना पड़े। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लो आपके 2 यूनिट्स का बैकलॉग है, तो एटलीस्ट ट्राई करो उसमें से 1 यूनिट तो आप खत्म करो, है ना, 1 यूनिट तो आप खत्म करो। और जब तक ये चीजें नहीं खत्म करोगे, ये हमेशा ही क्यूमुलेटिव होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमेशा ही बढ़ती चली जाएंगी। तो बेटर है आप इसको खत्म करने का कोशिश करिए। और ये ध्यान रखना, आपको लेक्चर्स भी देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं और डीपीपीज भी सॉल्व करनी है। विदाउट डीपीपीज के आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ में आया है। नाउ लेट्स कम टू द स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट जिन्होंने स्टार्ट की है तैयारी। वो एक चीज मेक श्योर करें भाई, वो एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करें कि जो भी क्लासेस आप देख रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो क्लासेस आप अभी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी तो ये वो टाइम है जब आपके कॉलेज का बर्डन भी आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो आप अभी क्लासेस को स्मूथली देख सकते हो, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी सारी डीपीपीज को सॉल्व करके चल सकते हो। क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपना ना काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस पे छोड़ा होता है, इसकी वजह से ये इकट्ठा होता है। तो आप ये चीज स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, इसके साथ साथ जो भी आपको डीपीपीज मिल रही है, ये तो आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ 1-2 चीजें जो आप अभी एक्स्ट्रा में रेडी रख सकते हो, जिन्होंने जस्ट अभी तैयारी शुरू की है, क्योंकि ये आगे सारी चीजें आपके काम आएंगी। और ऐसा है कि भाई अभी टाइम है आपके पास, तो ये आप अपने पास अवेलेबल रख सकते हो, फिर बाद में बस ये होगा कि आपके पास ये चीज़ है, चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो वो है, अगर आप लोगों के पास पीवाईक्यू की बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीवाईक्यू की बुक नहीं है तो लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज डाउनलोड करके रख लीजिए। स्पेशली आईआईटी जैम के तो सभी स्टूडेंट्स को डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा साथ में आप थोड़ा बहुत, अगर आपके लेवल का जैसे सीयूईटी पीजी का पेपर है, ठीक है, या फिर आपके सब्जेक्ट में किसी और एग्जाम में, लाइक अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो गैटबी का एग्जाम होता है, राइट। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो स्पेसिफिकली जेस्ट का पेपर होता है, राइट। तो आप इनके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड करके रखिए। मैं रीज़न इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एक बार तैयारी के फ्लो में आते हो, फिर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे ये पेपर अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसकी वजह से भी बहुत बार ना चीज़ें, अरे आज अभी अभी मेरे पास पेपर नहीं है, मैं कभी अपने फ्रेंड से मांगोगे या डाउनलोड करोगे, कल सॉल्व कर लेंगे। तो बेटर है ये चीज़ आपके पास रेडी होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप सीयूईटी, गैटबी, जेस्ट इसको नहीं भी देखो, पर ये काम तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी अगर अभी आपके पास टाइम है और लगता है कि मैम अभी क्लासेस बहुत कम चल रही है, तो सबका अपना कोई एक वीक टॉपिक होता है, 1 या 2 वीक टॉपिक होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप उनको अपने बेसिस पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने बेसिस पर आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा, ताकि आपका वो फाउंडेशन बना रहेगा। तो जब वो टॉपिक्स आपको क्लासेस में करवाए जाएंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर कोई लाइक जो प्रो बैचेस में है, अगर पर्टिकुलरली पीडब्ल्यू का ही आपने बैच लिया है और अगर आप प्रो बैचेस में हो, तो आपके पास पता है आपको खजाना फीचर मिलता है, तो वहाँ से कुछ पार्ट आप कवर कर सकते हो। बट मान लो अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो भाई सिंपली मैंने कहा ना कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो या अभी नया नया आपने स्टार्ट किया है, तो साथ में जो टॉपिक आपको वीक लगता है, थोड़ा थोड़ा उसको किसी भी बुक से पढ़ना शुरू करो, ताकि आपकी थोड़ी उस पर फाउंडेशन बने, राइट? तो ये वो टाइम है जिसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हो। बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से कॉलेज की, फिर आपकी लैब्स का भी चलेगा, है ना? तो बेटर है उस टाइम पर तो हम उतना ही पढ़ पाते हैं जो लेक्चर में करवाया जा रहा है, जो डीपीपीस दी जा रही है वो भी हो जाता है, वो बड़ी बात होती है। तो अभी ये जो ब्रेक वाला टाइम है उसको इस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज आपको करना है। और दूसरी बात, अब आप ये ट्राई करिए एटलीस्ट ये जो 10-12 दिन या 15 दिन जितने भी दिन आपको मिल रहे हैं, इसके बीच में अगर आपका कोई टेस्ट आता है तो आप उसको स्किप ना करें भाई, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैं हर बार देखती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स लाइक फरवरी मार्च में जो भी बैचेस में एनरोल हो जाते हैं, हर बार हमें स्टूडेंट से मिलने को सुनने को मिलती है ये बातें कि मैम जब हमारा जून में या जुलाई में समर ब्रेक आया था तो उसमें मैंने ये का टॉपिक पढ़ लिया था तो मेरे को बहुत हेल्प हो गई थी, है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो आप। तो ये स्टेप अभी आप लोगे तो आपका इसका इम्पैक्ट ना आगे चलकर मिलेगा। और दूसरी बात, मैं अभी से आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि जिसके भी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है दिसंबर या जनवरी में फिर से उनके पेपर आएंगे, तो उन पेपर को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि फरवरी में आपका लगभग फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा इस बार। क्योंकि एग्जाम ऐसे ही होता है, एक बार फर्स्ट संडे को फिर सेकंड संडे को, तो लास्ट ईयर सेकंड संडे को था तो इस बार फर्स्ट संडे को होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। तो आप ये मानकर चलिए, जिसको भी पता है कि उसके एग्जाम जनवरी में होने हैं या दिसंबर में होने हैं, तो वो चीज़ आप माइंड में लेकर चलिए अपनी तैयारी को। ऐसा नहीं होगा एकदम से अचानक से पेपर आ गए हैं, है ना? कॉलेज का करिकुलम फिक्स होता है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी इस तैयारी को आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप इस कॉलेज जो ये एक्स्ट्रा टाइम अभी हमें मिल रहा है, कॉलेज से क्लासेस नहीं जाना है, ना कॉलेज का कोई आपको असाइनमेंट का लोड है, ना कॉलेज की किसी लैब का लोड है, तो ये सारे टाइम को आपको मैक्सिमम यूज़ करना है अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में, ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी आईआईटीज़ में जा पाए, ठीक है? जो आपका अल्टीमेट गोल है ना, जिसको लेकर आप इस गाड़ी में बैठ के निकले हो, है ना? जिसको लेकर आप इस गाड़ी में बैठ के निकले हो, तो फाइनली हम इस डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए, उसके लिए हमें बीच में बहुत अपने आप को ग्राइंड करना होगा। और जब तक हम ग्राइंड नहीं करेंगे तब तक नहीं है पॉसिबल, इतना स्मूथ नहीं है सरफेस, राइट? वो बहुत अप एंड डाउन वाली चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं हो पाएगा मुझसे, लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं। और देखो, इनसे हम इन सभी चीज़ों से ओवरकम कब कर पाएंगे? कि आप बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, सेल्फ डाउट आपको हो रहा है, या आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, है ना? इन सब चीज़ों से कब आप ओवरकम कर पाओगे? जब आप मेहनत कंटिन्यू करते रहोगे। धीरे धीरे वो चीज़ आपकी, जैसे हम मान लो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ने बैठते हो, इनिशियली आप 2 घंटे पढ़ पाओगे, है ना? फिर थोड़े दिन बाद आपकी हैबिट बनने लग जाएगी, तो आप 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने लगोगे। रीज़न, क्योंकि इनिशियली जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो होता है हैबिट है हमें तो रील स्क्रॉल करने की, चलो फ़ोन चला लेते हैं थोड़ी देर फिर पढ़ लेंगे, चलो फ़ोन चला लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी तो खराब होती है और फिर आप उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो, आज नहीं कल। बट आज आप 2 घंटे बैठोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा-सा मज़ा आएगा, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप उस 2 घंटे को ढाई घंटे में कन्वर्ट खुद ही कर लोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि अब नेक्स्ट मुझे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं या नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है। तो वो धीरे-धीरे वो जो ग्राफ है ना, वो इम्प्रूव होगा। तो इन सभी चीज़ों से आप बाहर तभी निकल पाओगे जब आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत करोगे। देखो, जब आपको सेल्फ डाउट होगा, आप खुद को पुश नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, वहीं पर स्टक रह जाओगे। तो पुश कैसे करेंगे? हम मेहनत करके कर सकते हैं। हमारे पास अभी एक ही चीज़ है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, और वो है मेहनत। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि भाई मेहनत करने के लिए अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा।
तो बस वो चीज़ करिए, फिर डेफिनेटली जो आपका गोल है, जो आईआईटी आप सोच रहे हो, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो अल्टीमेट पॉइंट यही है कि इस टाइम का आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए, ताकि आपको बाद में जो भी रिज़ल्ट हो वो आपके फेवर में मिले। ओके? इसी के साथ एंड करती हूँ। आपको आई होप सो मेरी बातें समझ में आई होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी इन बातों से रिलेट भी कर पाएँगे। तो जो भी आपको लगता है ना? जो भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको और क्या आपके साथ सच में यही चीज़ें हो रही हैं या नहीं, है ना? तो फिर और इसके अलावा कोई और क्वेरी हो आपकी, कोई और डाउट आपके मन में चल रहा हो या किसी और चीज़ में आप स्टक हैं जिसकी वजह से आप नहीं कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहे हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है? इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में।